हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स। चैप्टर होने वाला है रियल नंबर्स और एक्सरसाइज है ये 1.1, राइट। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी कुछ बेसिक्स को जाना था, कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज वाले, ठीक है। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं। मैं आपको एक एक एग्जांपल एक एक करके दिखा दूंगा और आप बाकी आप खुद से अपने आप से कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही इजी हैं ये क्वेश्चंस, इसीलिए आप बाकी के पार्ट्स को होमवर्क में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आने के चांसेस कम ही हैं, है ना। एक आध को जो आएगा वो मैं बता दूंगा कि भाई कैसे आते हैं। फिलहाल क्वेश्चन 1 है जिसमें हमें क्या करना है, हर एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। हैवी क्वेश्चन है ना। ऐसा देखने में लग रहा होगा भाई क्या ही दे दिया ये, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, मानो, ठीक है। 140, कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे? 2 7 0 2 3 5, ठीक है, 5 7 7 1 हो गया बस, ठीक है। 140 कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 2, है ना। देखो दो हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट्स डन। बस ये इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा ही पार्ट इसमें करना था और कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, ठीक है, ना ही आपको कभी देखने को मिलेंगे। इतना ही ज़्यादा इजी है, ये बेसिक का लेवल भी नहीं है, सही बताऊँ तो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जो बाकी के पार्ट्स हैं आपको होमवर्क में करने हैं। अगर आपको नहीं आता, किसी भी पार्ट में डाउट होता है तो आप मेरे को बताना कि भाई ये वाला पार्ट है जो नहीं आ रहा हमें करना। आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और आपकी क्वेरी को सॉल्व करने में हमें बड़ा ही आनंद मिलेगा। चलिए आगे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें मैं एक पार्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 26 है और 91 है। 26 का होता है हमारा 2 13 13 1, दैट्स डन, ठीक है। 91 की बात करें तो 7 है ना, 7 से जाएगा 13 पर और 13 1। 26 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 13, है ना, एंड 91 कैन बी रिटर्न एज 7 इंटू 13, ठीक है। ओके, अब हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना। एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, देखो पहले तो कॉमन फैक्टर देख लो कौन से हैं, तो आप कहोगे भाई दोनों में सिर्फ 13 ही है जो कॉमन है, लिख लो। 13 की भी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है। अब आप कहोगे दोनों में 1 ही तो है पावर, तो कोई नहीं, 1 लगा देते हैं पावर, है ना। अब 1 लगाने की जरूरत है भी नहीं, तो 13 ही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 है, 13 है, 7 है, 13 है। 2 है, 7 है और 13 है, और तीनों की पावर 1 1 थी, तो इसीलिए पावर लगाने का, चेक करने का कोई इशू नहीं है ना। ये हो जाएगा 2 8 1 8, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 182, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, है ना। लेकिन नहीं, अभी थोड़ा सा काम बाकी है। हमें चेक करना है क्या कि एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या ये ए इंटू बी के बराबर है ना। एच सी एफ क्या आया था, एच सी एफ क्या आया था हमारा, एच सी एफ है हमारा 13 और एल सी एम क्या है हमारा 1 8 एंड 2। क्या ये ए इंटू बी के बराबर है। ए इंटू बी नंबर कौन कौन से थे, एक था 26 और एक था 91, है ना। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 182 मल्टीप्लाइड बाय 13, 13 2 26, 2 कैरी, 13 8 104, है ना। ये हो जाएगा 6 एंड 10 कैरी, 13 1 13 एंड 13 एंड 10 इज 23, 2366, ठीक है। 13 इंटू 182 करेंगे तो ये आया 2366, और 26 इंटू 91 करते हैं, 26 इंटू 91, ओके। ये 6 2 और 9 6 54, 9 2 18, 18 एंड 5 23, तो ये हो जाएगा 6 एंड 2 1 4 6 2 3 2 3 6 6, है ना। तो ये भी 2 3 6 6 ही आया है, क्यों ना आएगा, है ना, क्यों नहीं आएगा, हमने ऑलरेडी कर रखी हैं चीज़ें,
राइट, तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो वेरीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हो, है ना, ये वेरिफिकेशन है इसकी, ठीक है। और HCF LCM निकालना था तो ऐसे करोगे आप। सो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं बार बार ये चीज़ इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है और वो होमवर्क अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, ये जो मैंने बताया था आपको HCF इंटू LCM बराबर होता है 2 नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये सिर्फ 2 नंबर्स में ही काम आता है, यानी A इंटू बी में ही काम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता HCF इंटू LCM ऑफ 3 नंबर इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल वेस्ट है, यूजलेस है, काम नहीं करेगा ये वाला। ठीक है, ये गलत है, तो इसको रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, 12 है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 2 3 3 1 एंड नेक्स्ट इज 15 3 5 5 1। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट है वो है 21 3 7 7 1। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है। ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में यही करा है हमने, तो निकालते हैं। HCF है ना, HCF क्या होता है, अच्छा इसको लिख तो लेते हैं एक बार। सो 12 होता है हमारा 2 की पावर 2 और 3। ठीक है, 15 होता है हमारा 3 इंटू 5 और 21 होता है हमारा 3 इंटू 7। ठीक है, अब HCF निकालने के लिए हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन क्या है तीनों में, तीनों में कॉमन है भाई 3 है और 3 है, सिर्फ 3 ही है जो कॉमन है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3। इन तीनों में 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है। अब आप कहेंगे कि भाई 3 की पावर 1 ही है जो सबसे छोटी है ना, वैसे तो तीनों में 1 है 3 की पावर, लेकिन ठीक है 3 है इसका आंसर, HCF इज 3। अब LCM की बात करें तो LCM में हमें सारे ही फैक्टर्स लिखने होते हैं भाई, 2 भी है इधर, इधर 3 भी देखने को मिलता है, इधर 5 भी है, इधर 7 भी है। पावर सेक लेते हैं। अब हमें LCM निकालते वक्त हाईएस्ट पावर को देखना होता है। सो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो लगा दो। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, नहीं लिखना। 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, नहीं लिखना, ठीक है। सो 5 टू द 10 टू द 6 6 42 42 420 है ना। सो ये हो गया 420। तो बस HCF जो है हमारा 3 है और जो LCM है वो हमारा 420 है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा ही इजी है, कुछ नहीं करना, बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं ये आप अपने होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। ये HCF गिवन है हमें 2 नंबर्स का और LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या आपको ये याद नहीं है क्या, HCF इंटू LCM जो होता है वो A इंटू बी के ही बराबर होता है। ठीक है, HCF गिवन है हमें 9, ठीक है, इंटू LCM हमें फाइंड आउट करना है A इंटू बी। अब A इंटू बी क्या है, ये यही 2 नंबर हैं क्या, 306 एंड 657। ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना 306 को 657 से, पहले डिवाइड करो और फिर आपको डिवाइड करना है, मतलब पहले आप डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये डिवाइड करेंगे तो आप हो जाएगा 9 7 ज़ा 63, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, सो ये हो जाएगा 306 इंटू 73। अब ये क्या है, ये हो जाएगा 306 इंटू 73। ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और दैट्स इट। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।